महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल नजर आ रही है। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। दलील ये देते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन 5 घंटे बाद उनके बंगले पर एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं मंत्रियों की बैठक होती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं, लेकिन अजीत पवार दिल्ली नहीं जाते हैं। कुछ दिनों पहले भी जब अमित शाह, जेपी नड्डा मुंबई आए थे गणेशोत्सव के दौरान, तभी भी अजीत पवार ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की। ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ रहा है? राजनीति हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं। निरुपम सर, ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार को क्या हो रहा है? ऐसी हलचल कि 2 नेता दिल्ली जाते हैं, एक नेता तबियत का हवाला देकर नहीं जाते और फिर अपने लोगों के साथ बैठक करते हैं। देखिए, ये जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, एक अननेचुरल सरकार है, इलीगल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और इस सरकार को जबरदस्ती बनाया गया है जोड़ तोड़ फोड़ करके। अब उसके बाद सरकार तो बना ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत संकट में फंसी है। पहला संकट संवैधानिक संकट है, जिसमें शिंदे के साथ जो 16 विधायक है उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बार बार जो आदेश आ रहा है उस हिसाब से कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है और उसका असर दिख सकता है। दूसरी बात, क्या ये जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का फायदा जमीन पे बीजेपी को मिल रहा है? हमारे पास जो एक उड़ती हुई खबरें आ रही हैं अंदर खाने से, उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार टूट रहा है। उससे जो जानकारी आ रही है उस हिसाब से शिंदे के शिवसेना तोड़ने के बाद से उसके पास जो शिवसेना का वोट आना चाहिए, जो मराठी भाषिकों का वोट आना चाहिए, वो वोट आता नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे और अजीत पवार नाराज दिख रहे हैं। अजीत पवार का जो नाराजी नाटक चल रहा है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। और संभवतः अजीत पवार को शायद ये वादा किया गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इसमें काफी लंबा समय लग रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से महाराष्ट्र में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू होने जा रहा है। हो सकता है एकनाथ शिंदे को दूध के मक्खी की तरह निकाल करके भारतीय जनता पार्टी बाहर फेंक दे। ये हो सकता है, ऐसी आशंका है। और इसको लेकर के शिंदे गुट में एक बहुत ही एक परेशानी है, अस्वस्थता निर्माण हो गई है। और हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति के तहत इस सरकार को तिलांजलि दे और शायद राष्ट्रपति शासन ले आए, या अजीत पवार का अगर बहुत ज्यादा दबदबा होगा तो उनको एक सरकार चलाने का अवसर दे। ऐसा मुझे एक अंदर से अंदाज आ रहा है। सच्चाई क्या है ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के बड़े बड़े नेता ही बता सकते हैं। सर, आपने 3 बहुत बड़ी बातें कही। एक तो ये कि एकनाथ शिंदे जा सकते हैं, अजीत पवार बतौर सीएम आ सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये तीनों ही महाराष्ट्र में तो भूचाल लाने वाली बातें आप कह रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे और उनके साथ के जो 16 विधायक हैं उनकी सदस्यता तो भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि वह संवैधानिक तौर पर एक गलत फैसला है, दल बदल कानून का भयंकर उल्लंघन है, और वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का निर्देश दिया उस हिसाब से स्पीकर साहब जो हैं वो टाइम खींच सकते हैं, इस पूरे फैसले को टाल सकते हैं, लेकिन कब तक टालेंगे? और जितना टालेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट निर्माण होगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल पैदा होगा। तो एकनाथ शिंदे को तो जाना पड़ेगा, उनके साथ के विधायकों को अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अब उसमें से क्या रास्ता निकलता है अब उनके ऊपर है। जब एकनाथ शिंदे जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री जा रहा है, निश्चित तौर पर एक नई सरकार बनेगी। अब नई सरकार बनाते समय वो दिल्ली और मुंबई के नेता बीजेपी के हैं, वो तय करेंगे कि सचमुच अजीत पवार को इतना बड़ा ओहदा देना है कि नहीं देना है। अजीत पवार को ओहदा देने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी स्थिति क्या होगी? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी काफी निराशा है और नाराजगी है, जिस तरह से अजीत पवार को मौका बीजेपी ने दिया। तो उस हिसाब से अब बीजेपी को इसका आकलन करना पड़ेगा कि उनके कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान रखने के लिए, उनके विश्वास को जिंदा रखने के लिए क्या वो अजीत पवार को उसके बावजूद मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो अगर उनको लगा कि नहीं, विश्वास, उनके कार्यकर्ताओं का विश्वास टूट रहा है, उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है, तो अजीत पवार को भी साइड में कर सकते हैं। उसके बाद एक ही फैसला रहेगा कि केंद्र सरकार चलाए। ये जानकारी जो साझा की गई या जानकारी निकल कर आ रही है कि कैबिनेट का विस्तार होना है, इस वजह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली गए थे, वहां अमित शाह से बात होगी। और यहां अजीत पवार की तरफ से बयान भी आ गया उनके गुट की तरफ से कि हम लोग एनडीए में बहुत मजबूत हैं और लोकसभा चुनाव एक साथ मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। अजीत पवार बहुत मजबूत हैं और एनडीए में हैं, और लेकिन कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे हैं, और कहते बीमार हैं और शाम को मीटिंग ले रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर राजनीति में जो सब कुछ दिखता है वही नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। तो पीछे बहुत कुछ हो रहा है। हां, अब जो पीछे हो रहा है उसका आकलन बीजेपी निश्चित तौर पर करेगी और उसके बाद जाकर आगे का कोई फैसला करेगी।